नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते खबरों की ओर। नवा रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन में जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित रायपुर साहित्य उत्सव के पहले दिन देश के शीर्षस्थ साहित्यकार स्वर्गीय श्री विनोद कुमार शुक्ल और उनके साहित्य का स्मरण किया गया। स्मृति शेष स्वर्गीय विनोद कुमार शुक्ल साहित्य की खिड़कियां विषय पर आयोजित परिचर्चा में साहित्य, प्रशासन, पत्रकारिता और फिल्म से जुड़े वक्ताओं ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर भावपूर्ण संवाद किया। वक्ताओं ने श्री शुक्ल और उनकी रचनाओं से जुड़े अपने अनुभव साझा करते हुए उनके साहित्य को मानवीय संवेदना और मौलिक अभिव्यक्ति का अद्वितीय उदाहरण बताया। परिचर्चा के प्रथम वक्ता भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी एवं साहित्यकार डॉक्टर सुशील कुमार त्रिवेदी ने कहा कि वे वर्ष 1973 से लगातार विनोद कुमार शुक्ल से जुड़े रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ ने पिछले 200 वर्षों में हिंदी साहित्य को बार बार दिशा दी है। ठाकुर जगमोहन सिंह, माधवराव सप्रे, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, मुकुटधर पांडे से लेकर विनोद कुमार शुक्ल तक की परंपरा ने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। वहीं डॉक्टर त्रिवेदी ने कहा कि श्री शुक्ल ने किसी विचारधारा या कवि का अनुगमन नहीं किया। उनका संपूर्ण लेखन मौलिक है। उनकी रचनाओं में साधारण मनुष्य अपनी पूरी गरिमा और संवेदना के साथ उपस्थित होता है। शोषितों का जीवन, खुद के गढ़े हुए मुहावरे, सरल भाषा और गहरी अनुभूति उनके साहित्य की पहचान है। उनके उपन्यासों में घर सबसे खूबसूरत और मानवीय प्रतीक के रूप में उभरता है। नई दिल्ली की युवा कथाकार एवं पत्रकार सुश्री आकांक्षा पारे ने कहा कि कई लोग विनोद कुमार शुक्ल की रचनाओं की दुरूह कहकर खारिज कर देते हैं, लेकिन बहुत से पाठकों को इन्हीं रचनाओं से गहरा और आत्मीय लगाव है। उन्होंने कहा कि श्री शुक्ल मनुष्यता के पुजारी थे। उनकी रचनाएं मनुष्य को मनुष्य से जोड़ती हैं। जनसंपर्क विभाग के उप संचालक एवं युवा साहित्यकार श्री सौरभ शर्मा ने कहा कि स्वर्गीय श्री विनोद कुमार शुक्ल का साहित्य यह सिखाता है कि सामान्य जीवन जीते हुए भी मनुष्य कैसे खुश रह सकता है। वे बड़े कवि और लेखक तो थे, उससे भी बड़े इंसान थे। उन्होंने श्री शुक्ल के साथ बिताए समय को याद करते हुए कहा कि उनके साथ बैठना सुकून से भर देता था, समय का पता ही नहीं चलता था। उन्होंने बताया कि स्मृति का प्रयोग श्री शुक्ल के साहित्य में विपुलता से हुआ है। उनकी रचनाएं पाठकों में कौतुक और उत्सुकता जगाती हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एवं लेखक श्री अनुभव शर्मा ने कहा कि श्री विनोद कुमार शुक्ल को पढ़ने के बाद उन्होंने उनके साहित्य को जिया है। उनकी रचनाओं में आए प्रतीक और बिंब हमें अपने आसपास के जीवन में दिखाई देते हैं। उन्होंने बताया कि श्री शुक्ल ने उन्हें भी लिखने के लिए प्रेरित किया। पेड़ों का हरहराना, चिड़ियाओं का चहचहाना जैसे छोटे छोटे प्रतीक उनकी रचनाओं में हर जगह मिलते हैं। उनकी कथाएं हमारी मिट्टी से उपजे शब्दों में अपनी बात कहती हैं और प्यास की तरह परत दर परत खुलती जाती हैं। अभिनेत्री सुश्री टीजे भानु ने भी अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि साहित्य उन्हें बचपन से संबल देता रहा है। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने पहली बार श्री विनोद कुमार शुक्ल की कविता पढ़ी तो लगा कि यही वे बातें हैं जिन्हें वे स्वयं कहना चाहती थी। उन्होंने कहा कि वे हर वर्ष 1 जनवरी को श्री शुक्ल के जन्मदिन पर रायपुर आती थी और उनसे मिलती थी। उनकी किताबों में जनमानस की सच्ची और आत्मीय बातें हैं। परिचर्चा की सूत्रधार डॉक्टर नीलम वर्मा ने समापन करते हुए कहा कि स्वर्गीय श्री विनोद कुमार शुक्ल के साहित्य की एक नहीं अनेक खिड़कियां हैं। उनके लेखन में गहरी मानवीय करुणा और संवेदना समाई हुई है। वे किसी एक राज्य या देश तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उनकी रचनाएं पूरी दुनिया को जोड़ती हैं। जय जोहार, मेरा नाम सत्यजीत दुबे है। मैं एक अभिनेता हूँ। नमस्कार, जय जोहार। नमस्कार, मैं कवित्री सुषमा प्रेम पटेल रायपुर से हूँ। जिस किस्म का यहाँ पे प्रेपरेशन है
जिस किस्म की बातें हो रही हैं, जिस किस्म का एक एनकरेजमेंट मिल रहा है आने वाली पीढ़ी को, वो बहुत ज़रूरी है। निश्चित रूप से रायपुर साहित्य उत्सव की जो परिकल्पना है और पुरखौती मुक्तांगन नवा रायपुर एक ऐसे वातावरण में जहाँ हरियाली है, संस्कृति है, उसके बीच में जब इस प्रकार का उत्सव का आयोजन होता है तो युवाओं के मन में खासकर एक अच्छा संदेश जाता है। आज जो ये साहित्य उत्सव का आयोजन हो रहा है तो एक प्रकार से आज की जो पीढ़ी है, यानी तरुणाई के सपनों को उजागर करने वाली जो पीढ़ी है नेता एक शब्दों में, तो उनके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा और वो जान सकेंगे कि कल, आज और कल के रायपुर या छत्तीसगढ़ के साहित्यिक प्रेरणा से प्रेरित होंगे और निश्चित रूप से इससे काफ़ी युवा पीढ़ी लाभान्वित होगी। और यहाँ आकर हमें बहुत कुछ सीखने देखने को मिल रहा है। किताबों का स्टॉल लगा हुआ है और हमारे छत्तीसगढ़ के पारंपरिक गीत और पारंपरिक व्यंजनों का आनंद लेने के लिए यहाँ पूरे राज्य से साहित्यकार उपस्थित हो रहे हैं, दर्शक आ रहे हैं। कि चारे चिरौंजी महुआ के लाटा, जंगल झाड़ी गढ़े विधाता, और बर्फी पर के पिकरी चारा, चिरई चुरगुन खाए खजेना, एक अंगू सकलाए खजेना, एक अंगू सकलाए। आज की परिचर्चा विनोद कुमार शुक्ल जी पर रही है और वो हमारे बहुत ही करीबी रहे, हम उनके प्रेमार्थी रहे हैं। ये हमारी मर्यादा, प्रकृति और संस्कृति है। बहुत बहुत धन्यवाद। अमृत धारा में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जी राम जी योजना पर कार्यशाला आयोजित की गई। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि योजना ग्रामीण भारत में खुशहाली और समृद्धि लाएगी। मनरेगा के तहत अब ग्रामीण श्रमिकों को 125 दिन का रोजगार कानूनी गारंटी मिलेगी। जल सुरक्षा, आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर और आजीविका संवर्धन पर जोर दिया जाएगा। ग्राम पंचायतों में विकास से रोजगार और स्थायी आय भी बढ़ेगी। मनरेगा जब चालू हुआ, मनरेगा में सारे काम जो है रोजगार मूलक होते थे और कोई निश्चित तरीके से काम नहीं होता था, सिर्फ गड्ढा खोद के चले गए। भ्रष्टाचार, राजीव गांधी खुद बोलते थे कि दिल्ली से 1 रुपया चलता है, क्षेत्र में 10 पैसा पहुँचता था। हमारी सरकार थी लेकिन हमको मजबूरी से वो सारे चैनल में दे के आना पड़ता था और चूंकि चैनलाइज नहीं था, भ्रष्टाचार कोई नियम नहीं बना था, इसीलिए ग्राम सचिव तक भ्रष्टाचार व्याप्त था। और एक आदमी का जॉब कार्ड खोलने के बाद 500 में दस्तखत करता, 250 रुपये मिलता था। इस बार उन सब चीज़ों को सुधारा गया। सुधार के क्या क्या संशोधन किया गया, ये नीचे तक लेके जाने के लिए आज कार्यशाला थी। आज वीवी राम जी जो योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाया है, वो देश के किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और विशेष रूप से ग्रामीण अंचल में जो निवासरत है उनके लिए एक चमत्कारिक कदम है। और उस योजना को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में जनप्रतिनिधियों के द्वारा और स्वयं के माध्यम से किस प्रकार से ज़्यादा क्षेत्र का हम लाभ ले सकते हैं, उस विषय को लेकर कार्यशाला था। चूँकि इस योजना के माध्यम से कई प्रकार के अफवाहें भी जो लोग उड़ा रहे हैं, उससे कहीं न कहीं हमारे आम जनता उससे आशंकित है। तो उस सारे विषयों को कि उसमें कौन कौन से नए सुधार किए गए हैं, उससे जनता को कितना लाभ मिलेगा और आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिले, उसकी कार्यशाला था। इसमें मुख्य रूप से जो मजदूरी दिवस पहले मनरेगा के तहत 100 दिन था, उसको बढ़ा के 125 दिन कर दिया गया है। रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन में 23 से 25 जनवरी तक रायपुर साहित्य उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय इस आयोजन में देश भर से आए 120 से अधिक साहित्यकार साहित्य, लोक संस्कृति और रचनात्मक विचारों पर संवाद कर रहे हैं। उत्सव का उद्देश्य वरिष्ठ साहित्यकारों के अनुभव से युवाओं को जोड़ना और छत्तीसगढ़ की साहित्यिक परंपरा को राष्ट्रीय पहचान दिलाना है। बहुत बाद में भले छत्तीसगढ़ आए, लेकिन उन्होंने लंबे समय तक लेखन किया। उनकी महत्वपूर्ण कहानियां हैं। हम पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी को याद करेंगे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में कहानियां लिखी, हिंदी में कहानियां लिखी, छत्तीसगढ़ी में कहानियां लिखी और भी पर्रा भर लाई लिखने वाले हमारे श्यामलाल चतुर्वेदी ने छत्तीसगढ़ी में कहानियां लिखी।
तो कुल मिलाकर के समकालीन हिंदी लेखन में छत्तीसगढ़ की अपनी एक बड़ी और मैं लिखता हूँ अपन मन के बात। मोर अंदर मोर साथ जो घटना दुर्घटना जो भी हो थे या जीवन के जो संघर्ष है ओला मैं अपन शब्द में पिरोए की कोशिश करता हूँ और लिखा तो पर अभी मोर लिखा वो नहीं हो विमोचन वगैरह नहीं करवाए हो, है ना। तो ऐसे करके और फिर लड़का मोला नाचे गाए के बहुत शौक बहुत है और ये सब मैं अपन शौक ला लड़का मन के माध्यम से पूरा भी करता हूँ। आके बहुत गर्व महसूस होता है जब ऐसे कोई इवेंट्स दिखते हैं जो साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लिटरेचर से रिलेटेड है, जो ग्लोबल लेवल के डिस्कशंस हो रहे हैं। यहाँ पे जिस सेशन में अभी मैं बैठी थी वहाँ पे रशिया, वेनेजुएला, अमेरिका, सारे ग्लोबल लेवल के डिस्कशंस हो रहे हैं, तो बहुत प्राउड फील होता है। और व्यवस्था बहुत अच्छी है, डेकोरेशन बहुत अच्छा है, पार्किंग की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, तो लोग आ सकते हैं बड़े आराम से। आज के युवा बहुत अच्छा लगा। जो है सबसे पहली बात तो ये कि इसके द्वारा छत्तीसगढ़ की जो साहित्यिक विरासत है, छत्तीसगढ़ का जो हिंदी साहित्य आंदोलनों को योगदान है, यानी हिंदी में कम से कम 8 बड़े आंदोलन छत्तीसगढ़ से शुरू हुए थे, हमारी नई पीढ़ी को उससे अवगत कराना और उस विरासत से प्रेरणा लेकर आगे भी काम करना, ये पहले। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में हमारे युवा आए हैं। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर जो कार्यक्रमों में, हमारे संगोष्ठियों में, चर्चाओं में भाग ले रहे हैं, वो सबसे ज्यादा युवा है। इसका उद्देश्य यही था कि हम अपनी युवा पीढ़ी को हमारी साहित्यिक विरासत से अवगत कराएं। जहाँ तक साहित्य की बात है, साहित्य तो जन्म के साथ हमारे साथ चलते। जो गाना गाते हमन के दादी नानी बुआ मन, वो हर एक तो साहित्य ही थे, लिखित साहित्य, और ये सब सुनत कहानी सुनत हमन साहित्य से जुड़े जाते हैं। तो जैसे मैं लेख लिखता हूँ, बहुत सारा पत्रिका के उप संपादन भी करे हुए हूँ, और जब यहाँ ड्यूटी लगी तो मुझे लगी इसकी उच्च रचनाकार मन के सुनेल मिली, पर थोड़ा सा रचना से ज़्यादा राजनीति में चर्चा होते, ये थोड़ा सा अखरत है। मैं शुद्ध साहित्यिक चर्चा के अपेक्षा करत रहे हूँ, फिर भी कोई बात नहीं, कुछ नहीं से कुछ तो सही। और मैं कविता भी लिखता हूँ और पढ़ाई के समय अपन बच्चा मतलब खुद के लिखे कविता मैं मतलब सिखाता हूँ भी। रायपुर साहित्य महोत्सव का आज दूसरा दिन है और इस दूसरा दिन में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर नवा रायपुर स्थित पुरखौती मुक्तांगन में जो है कार्यक्रम चल रहे हैं। आपको बता दूं, इस दूसरे दिन आज मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में आयोजित विशेष काव्य पाठ रहा। कार्यक्रमों में कवियों और साहित्यकारों ने अटल जी के साहित्यिक योगदान और उनके कविताओं को याद करते हुए जो है रचनाएं प्रस्तुत की। इसके अलावा हम बात करें तो इस 3 दिन के कार्यक्रम में जो है पूरे 120 से ज़्यादा जो है साहित्यकार अपनी प्रस्तुति देंगे। आज दूसरे दिन जो है यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार रूबिका लियाकत, इसके अलावा हम बात करें बड़े एक्टर के रूप में तो नीतीश भारद्वाज जो है यहाँ पर मौजूद हुए हैं। वही कल प्रथम दिन जो है मनोज जोशी ने अपनी प्रस्तुति जो है दी है यहाँ पे। कहा जाए तो छत्तीसगढ़ के इस नया रायपुर स्थित पुरखौती मुक्तांगन में जो है साहित्यों का एक मेला सा उमल पड़ा है और तमाम जो देश भर के कवि, कवित्री, लेखक, साहित्यकार जो है यहाँ मंच पे अपनी वाणी से जो है, अपने वक्ताओं से जो है लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। कैमरा पर्सन चंद्र सोनकर के साथ वीआईपी न्यूज़ के लिए जयदास मानिकपुरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।